नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एमबी राइस इलेक्ट्रिकल्स में। दोस्तों आज की वीडियो में हम आप सभी को बताने वाले हैं एक क्लेम मीटर है। इस क्लेम मीटर के बारे में आपको सभी फ्यूचर हम आपको बताएंगे। और एक क्लेम मीटर दोस्तों नॉर्मल मीटर से अलग है। जैसे कि क्लेम मीटर तो बहुत सारे आते हैं, लेकिन हम जो आपको एक ब्रांड के जो क्लेम मीटर आते हैं दोस्तों, उसके बारे में आपको सब चीज़ बताने वाले हैं। इस मीटर में दोस्तों बहुत सारे फीचर भी हैं और इसमें एक अलग से भी फीचर दी गई है जो कि उसके बारे में भी हम बात करेंगे। और बहुत मतलब आप कह सकते हैं यदि आप क्लेम मीटर लेना चाहते हैं तो आप इस कंपनी का ले सकते हैं। मतलब बहुत अच्छा क्लेम मीटर है दोस्तों। चलिए देखते हैं और खोलते हैं इनको और आप सभी को इनके फीचर के बारे में बताते हैं, उसका यूज किस प्रकार की जाती है। ठीक, क्योंकि इसमें 9 वे की होती है और इसमें फंक्शन भी मतलब इसको आप फ्यूचर भी इसमें दे रहा था। क्या आपको मतलब एक ही जगह पे आप इसको 2-3 जगह से मतलब इसको आप खुद इसको सेलेक्ट करना पड़ता है आपको। तो यहाँ दोस्तों देखें हमारे पास में, तो यहाँ मेको कंपनी का ये क्लेम मीटर है और मेको कंपनी यहाँ 227 ऑटो वीएल मॉडल इसका है। ठीक, यहाँ पे जितनी भी क्लेम मीटर लेंगे यहाँ पे अलग अलग मॉडल का क्लेम मीटर आते हैं। ठीक, यहाँ पे ऐसा नहीं बोलेगा। इसका क्लेम मीटर देखेंगे तो बहुत महंगी भी आती है। ये नॉर्मल सी है, लेकिन यदि बात करें तो ये नॉर्मल सी, लेकिन इससे हेवी भी आती है। 5000, 6000, 8000 की इस प्रकार से क्लेम मीटर आती है मेको कंपनी का और बहुत अच्छा फ्यूचर उसमें रहती है। ठीक, और एक चीज़ हम आपको बता दें, बहुत जल्द हम इसी कंपनी का एक मेगर भी लेने वाले हैं और एक अर्थ मतलब फोल्ड मतलब अर्थिंग जिसको चेक करते हैं कि अर्थिंग यदि कहीं पे बनाना हो तो उस अर्थिंग को चेक करने के लिए एक मीटर आती है, वो मीटर भी हम भी लेंगे। और जब भी लेंगे तब उसका हम वीडियो अपने चैनल पर आप सभी को बताएंगे। ठीक, तो फिलहाल अभी देखिएगा यहाँ पे मेगो कंपनी का ये मीटर है और क्लेम मीटर उसी कहते हैं जहाँ जिसके यहाँ सीटी लगी होती है। नहीं, जिसमें सीटी नहीं लगा वो आपको मल्टीमीटर होती है। ठीक, क्लेम मतलब यही होता है जो क्लेम करते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं, इसी को हम क्लेम मीटर कहते हैं। ठीक, और यहाँ पर नॉब देखेंगे तो मतलब अच्छा है। यहाँ इसका वेट भी देखेंगे दोस्तों तो वेट भी है और इसका क्वालिटी भी यदि आप देखेंगे तो यदि ये वीडियो में आपको पता चल रहे होंगे तो इसका क्वालिटी भी बहुत अच्छा क्वालिटी है दोस्तों। यहाँ देख सकते हैं और यहाँ पे इसकी यहाँ पॉइंट जो है जिससे हम चेक करते हैं यहाँ भी आपको दिखा देते हैं। तो यहाँ देखेंगे तो इसका भी क्वालिटी थोड़ा अच्छी है और मतलब अच्छी क्वालिटी। इसमें जो पीवीसी यूज़ की गई है थोड़ा बढ़िया क्वालिटी, मतलब बढ़िया पीवीसी भी इसमें यूज़ की गई है। तो इसको भी थोड़ा साइड में रखते हैं और इसका फ्यूचर के बारे में बात करते हैं और हम आपको बताते हैं। तो सबसे पहले इसमें देखेंगे तो सबसे टॉप साइड में ही आपको यहाँ पर दी गई है NCVT मतलब नॉन कॉन्टैक्ट वोल्टेज। नॉन कॉन्टैक्ट वोल्टेज मतलब ये हुआ कि जहाँ पे मतलब कॉन्टैक्ट मतलब वोल्टेज का कॉन्टैक्ट नहीं हो रहा है वहाँ तक यदि उस चीज़ को आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं इस क्लेम मीटर से। एग्जाम्पल देख सकते हैं, ये हमारे पास में ये वायर है, इस वायर से हम यहाँ पे सप्लाई दिए यहाँ पे और यहाँ पे इसके पॉइंट जो ये वाला है यहाँ पे हमको सप्लाई मिल रहा है नहीं मिल रहा है। अगर जो नहीं मिल रहा है तो हम क्या करेंगे, इस वायर को हमको चेक करना पड़ेगा। यहाँ सप्लाई हम दे रहे हैं, यहाँ पे नहीं मिल रहा है, इसका मतलब क्या होगा, यहाँ वायर पे फॉल्ट होगा। और आपको बता दें जहाँ पे कंसील्ड वायरिंग कंड्यूट वायरिंग होती है वहाँ पे अंदर से भी कुछ रहते हैं, वहाँ पे किसी फॉल्ट को मतलब चेक करना बहुत मतलब टॉफिकल हो जाती है, क्योंकि वहाँ आपको पता है सब चीज़ अंदर होती है। उसको जब तक वायर खींचेंगे तब तक आप उसको पता नहीं कर पाएंगे। तो इस क्लेम मीटर में वो भी फीचर दी गई, यदि आपकी पावर सप्लाई कट होती है, यदि आप ये चीज़ पता करना चाहते हैं कि आपका फॉल्ट कहाँ से है, तो इस मीटर से आप पता कर सकते हैं। तो सबसे पहला फीचर दोस्तों वही दी गई, यहाँ पे देखिए NCV दी गई है। तो चलिए इसके फीचर के बारे में हम थोड़ी बात कर लेते हैं। ठीक, तो उसके बात करें यहाँ पे यदि हम जैसे ही इस नोब को घुमाएंगे, यहाँ पे देखें ये जो थोड़ा ये ब्राउन कलर में ग्रे कलर में है, ये पॉइंट इसकी जिसके सामने रहेगी वो उस मतलब वो वाली उसको काम करेगी। ठीक, जैसे ही इसको हम ऑपरेट करेंगे तो यहाँ पे ये बल्ब जो है इंडिकेट करेगी। देखिए इसकी आवाज़ भी सुनिएगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे ये इस जैसे यहाँ पे हम किए हैं तो इसमें क्या हुआ, ये अभी हमें ऑपरेट हो गई। अभी हम क्या करेंगे, इस यहाँ पे एक बोर्ड हम आपको दिखाते हैं। तो यहाँ जो सामने बोर्ड है दोस्तों, इस बोर्ड के नज़दीक में यदि हम इसको लेके जाते हैं तो आप देखिएगा इससे ना एक बीप का साउंड आएगा और ये इंडिकेटर भी वो मतलब चालू हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर सप्लाई है। इसके लिए देखिएगा यहाँ देखिए जैसे ही उसके पास लेके गए तो ये बजने लगा, जैसे ही नल उससे हटाए जैसे ये बंद हो गया। फिर से एक बार चेक करते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे इसका यही फीचर होता है, यदि आपके पास में कहीं पे कोई वायर है उसके बीच से कहाँ से फॉल्ट हुआ है, इसके माध्यम से आप वो चीज़ भी यहाँ पे चेक कर सकते हैं। NCV मतलब NCV जो दी गई है नॉन कॉन्टैक्ट वोल्टेज, यहाँ से आप इसको चेक कर सकते हैं इजीली तरीके से कहाँ पे आपका मतलब फॉल्ट हुआ है। ठीक, देखिए दोस्तों पहला फीचर जो बहुत ज़बरदस्त फीचर है। ठीक, और यहाँ पर देखेंगे इसके नज़दीक लाके दिखाते हैं, यहाँ पे AC का सिंबल दी गया है। आपको पता है AC का सिंबल इस प्रकार से होती है। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे 600 एम्पियर दी गई है। तो आप इस क्लेम मीटर से 600 एम्पियर तक जो करंट है वो मेजर कर सकते हैं इसके माध्यम से। ठीक,
उसके बाद यहाँ इसके जस्ट नीचे देखेंगे तो यहाँ से यहाँ पे 2 से लेकर 20 एम्पियर तक आप इसको AC करंट यहाँ पे सेट कर सकते हैं, ठीक। इसके इस जगह पे तो इसमें क्या था, यदि जो इसमें आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको पता है कोई मोटर जो कितना एम्पियर ले रहा है उसको पता करने के लिए यदि आपको मालूम है तो बहुत लोग ये चीज़ पता हो जाता है। कोई 10 एम्पियर का है तो ये 10 HP का मोटर है तो वो जो होता है उसके 1.5 गुना मतलब 15-16 एम्पियर 20 एम्पियर इस मतलब इसके अंदर में वो एम्पियर लेती है। तो बहुत लोग ये चीज़ पता होता है, बहुत लोग को ये चीज़ पता नहीं होता। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपको इसके ऊपर सेट करना है। इसके ऊपर सेट कर जब आप चेक करेंगे तो यदि हो सकता है उस कंडीशन में यदि 0 पूरा यहाँ डिस्प्ले पे दिखा है तो उस कंडीशन में आप समझिएगा ये जो है ना मोटर आपका 20 एम्पियर से ज़्यादा करंट ले रहा है। उसके बाद आपको यहाँ पे 600 एम्पियर पर आपको इसको सेट करना है, ठीक। पहले आपको इसके ऊपर ही चेक करना है, इसके ऊपर 220 जो एम्पियर दी गई है उसके ऊपर चेक करना है। उसके बाद जब इससे ओवर हो जाएगा करंट तो 0 डिस्प्ले पे दिखाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे 600 एम्पियर पर इसको करना है, ठीक। यहाँ देखेंगे तो आपको यहाँ देख सकते हैं इस जगह पे यहाँ पे वोल्टेज दी गई है और यहाँ पे भी इंडिकेट की गई है, यहाँ पे AC वोल्टेज दी गई है। यहाँ पे आप AC वोल्टेज को चेक करेंगे, बिल्कुल ईजी तरीके से इसके डायग्राम बनाई गई है, इसकी इमेज दी गई ताकि कोई भी इंसान हो, यदि कोई नया भी हो तो उसको इस प्रकार से मतलब कोई भी नया इलेक्ट्रिशियन हो तो भी इसको मतलब आराम से इसको यूज कर सकते हैं। जस्ट उसके नीचे देखेंगे यहाँ पे तो यहाँ पे यहाँ पे देख सकते हैं डायरेक्ट करंट का सिंबल दिया, डायरेक्ट मतलब DC करंट का बात कर रहे हैं तो DC करंट का यहाँ सिंबल दिया गया है। यहाँ पे DC करंट का वोल्टेज आप यहाँ पे मेजरिंग कर सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे DC करंट का मतलब मेजर कर सकते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं तो यहाँ पे आपको दिखा भी रहे हैं, यहाँ देख सकते हैं ऑटो दी गई है और यहाँ पे डिस्प्ले पर DC करंट का सिंबल भी यहाँ पे आ गई है, ठीक। तो उसके बाद यहाँ पे ये हो गया। उसके बाद यहाँ ओम को देखेंगे, यहाँ पे ओम का ये एरो दी गई है। चलिए इसके ऊपर हम जाते हैं। तो फिर अभी हमारे पास में कुछ चेक करने के लिए है नहीं। यहाँ पे यदि ओहम आप चेक करना चाहते हैं जैसे रजिस्टेंस का या किसी चीज़ को ओहम मतलब ओहम आपको पता करना हो तो आप इसके ऊपर जाकर हम कर देखते हैं। यहाँ देखिए लिखा हुआ है मेगा ओहम के मतलब यहाँ पे इंडिकेट कर रही है। और यहाँ पे जो भी देखेंगे दोस्तों ये ऑटो में मतलब यहाँ पे ना ये अभी ऑटो में है और ऑटो में यहाँ पे लिखा हुआ अभी ऑटो मतलब ये ऑटोमेटिक सभी चीज़ मतलब काम कर दी है, ठीक। उसके बाद यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे रजिस्टेंस से डायोड चेक कर सकते हैं, किसी चीज़ का कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं, वो भी हम आपको थोड़ा दिखाते हैं फीचर। इसके नीचे देख सकते हैं इसके ऊपर लेकर आए तो यहाँ दोस्तों आपको 2 फंक्शन इसमें ही मिलती है। यहाँ पे 2 फंक्शन दी गई है डायोड चेक करने के लिए और बाजार मतलब कंटिन्यूटी चेक करने के लिए। इसी फंक्शन में आपको 2 फंक्शन आपको मतलब चेक करने की ऑप्शन मिलती है। तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ क्या लिखा हुआ अभी डायोड का सिंबल दी गई तो मतलब यहाँ पे आप डायोड को चेक कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कंटिन्यूटी आप नहीं चेक कर पाएंगे। एक्चुअली हम आपको दिखा भी देते हैं यहाँ पे लगा के। तो यहाँ क्या करते हैं इस जगह पे हम इसको फिट करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं ये लीड लगाने के लिए है। ब्लैक लीड जो है आपको V या फिर V/ओहम जो है वहाँ पे आपको लगाना है, ठीक इसको। और यहाँ तो कॉमन जो लिखी है दोस्तों कॉमन सा नॉर्मल से है, आपको यहाँ पे ब्लैक वाली है नोब आपको लगानी है। चलिए इसको हम लगाते हैं फिर हम आपको दिखाते हैं दोस्तों। अभी देखेंगे तो यहाँ पे क्या था, यहाँ वजर का मतलब ये इसका डायोड का सिंबल दी गई है। तो चलिए इसको हम कंटिन्यू चेक करते हैं। तो देखेंगे तो यहाँ पे कंटिन्यूटी हम इसमें टच किए हैं तो जो हमारी इसमें है ना कोई भी बीप का साउंड नहीं दे रहा है, मतलब कंटिन्यूटी नहीं बता रहा है। यहाँ पे सिर्फ को इंडिकेट कर रही है मतलब कुछ है डिजिट इसमें शो हो रही है, लेकिन यहाँ पे मतलब ये जो है क्या बोलते हैं कंटिन्यूटी शो नहीं कर रहा है। लेकिन यहाँ पे यदि इसके नीचे देखेंगे तो यहाँ पे दोस्तों आपको टर्म RMS यहाँ दी गई है और इसके नीचे मतलब फंक्शन यहाँ जो लिखा हुआ है यहाँ से आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से मतलब अभी डायोड रेंज पे है तो इसको बजर रेंज पे ला सकते हैं। इसको एक बार प्रेस करेंगे तो यहाँ देखें तो ये जो सिंबल ये चेंज हो जाएगा। चलिए हम इसको करते हैं एक बार और फिर हम आपको आगे दिखाते हैं। यहाँ देखेंगे तो इसको चेंज करते हैं दोस्तों। यहाँ देखेंगे तो यहाँ बजर का सिंबल आ गया इस जगह पे। तो अभी यदि हम चेक करते हैं यहाँ पे इसको कंटिन्यूटी यहाँ पे इस दोनों प्रोब को यदि हम टच करते हैं तो देखिएगा तो इस मतलब क्लैंप मीटर में एक बीप का साउंड आएगा, ठीक। दोस्तों देख सकते हैं इस प्रकार से इसकी फंक्शन होती है, ठीक। तो अभी ये तो हो गया इसका यहाँ पे जो जितनी भी नोब है दोस्तों उसको हम चेक किए हैं। और यहाँ पे जो 3 बटन दी गई है, एक बटन तो हम आपको बता दें यहाँ पे आपको फंक्शन का बटन है, यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और एक चीज़ बताएं तो दूसरा क्लैंप मीटर रहता है ना वहाँ पे आपको इस जगह पे एक बटन में 4 ऑप्शन आपको देखने को मिलेगी और जो राउंड करके लिखी रहेगी मतलब यहाँ पीला कलर में, तो उसमें समझिएगा उसमें और कोई भी फंक्शन ऐड की गई है, ठीक। तो यहाँ पे देखें तो होल्डिंग के लिए है, मतलब यदि किसी चीज़ को आप मतलब मेजर किए हैं, जहाँ पर आप वोल्टेज मेजर कर रहे हैं फिर एम्पियर मेजर कर रहे हैं तो उस कंडीशन में आप चाहते हैं कि उसको हम होल्ड करके रखना है कितना मतलब उसमें एम्पियर हुआ है। कभी क्या होता है उसको हटाते हैं तो एम्पियर जो वो खत्म हो जाता है, लेकिन आप चाहते हैं कि नहीं वो होल्ड होकर कितना एम्पियर हुआ उसको हमको बाद में भी देखना है। तो इसको आपको होल्ड करके रखना है, ठीक। इस होल्ड बटन को आप प्रेस कर देंगे एक बार मतलब दबा के छोड़ देंगे तो जो यहाँ डिस्प्ले पर शो हो रही होगी वो इस पर
मतलब होल्ड हो जाएगी, वो हटेगी नहीं। ठीक, ये फंक्शन होगा। दूसरी यहाँ देखेंगे तो बट्टा हम यहाँ पर लाइट का कुछ सिंबल दे रहे हैं। ठीक, तो ये लाइट का सिंबल हमारी क्या है, आप सभी को बता दें, कभी भी आप रात में यदि ये चेक करने जा रहे हैं तो कभी कभी क्या होता है, रोशनी मतलब नहीं होता, वहाँ बल्ब नहीं होती है किसी वजह से, या फिर बल्ब खराब हो जाती है, तो वहाँ पे हमें बहुत दिक्कत हो जाती है। आगे हम अकेला चेक कर रहे हैं तो लेकिन इस क्लैंप मीटर में वो भी फंक्शन दी गई है ताकि आप अकेला भी उसको आराम से चेक कर सकते हैं। ठीक, उसमें क्या फंक्शन है, यहाँ पर देखेंगे दोस्तों क्लैंप मीटर में, तो यहाँ पे यदि आप इसको कहीं पे फंसाते हैं इस प्रकार से तो आपको दिखेगा नहीं वायर, तो फंसाएंगे कैसे यदि अकेला है तो यहाँ पे दोस्तों देखिए यहाँ पे लाइट दी गई इस जगह पे। ठीक, और उस पर डिस्प्ले में जब इस होल्डिंग बटन को होल्ड करके रखेंगे थोड़े टाइम के लिए, 3 सेकंड के लिए, तो ये देखिएगा यहाँ पे लाइट और यहाँ का लाइट चालू हो जाएगा। चलिए इसको हम करके देखते हैं। दोस्तों देखेंगे यहाँ डिस्प्ले पर जो लाइट है वो डिस्प्ले का लाइट जो वो चालू हो चुका है, और यहाँ का लाइट देखेंगे तो यहाँ का भी लाइट इसमें चालू हो चुका है। यहाँ पे देख सकते हैं इस क्लैंप मीटर में यहाँ पे लाइट चालू होगा और यहाँ का चालू होगा, इसमें फंक्शन वो भी है दोस्तों। और यहाँ मिक्स देखेंगे तो यहाँ पे मिक्स का भी ऑप्शन दी, तो यहाँ पे मैक्स का भी ऑप्शन दी, लेकिन ज़्यादा इसका यूज नहीं होने वाला है। ठीक दोस्तों, यहाँ पे इस मीटर में उम्मीद करता हूँ कि जो यदि आप ये मीटर को लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को देख के भी आपको पता चल गए होंगे इस मीटर में कितने सारे फीचर है, आपको लेना चाहिए फिर नहीं लेना चाहिए। यदि आपको इसका ये जो मीटर है थोड़ा कॉस्टली ज़रूर है, लेकिन इसका मीटर थोड़ा अच्छा है और इसमें फ्यूचर भी बहुत सारे दी गई है। ठीक दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको जरूर कुछ सीखने को मिला होगा। यदि कुछ सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।